किसी करोड़पति के साथ 1 घंटे बैठो, अपने जीवन पर से विश्वास उठ जाएगा। लगेगा कि तुम नाकामयाब हो, बहुत कुछ कर सकते थे पर नहीं किया। जीवन में सैकड़ों कमियां नजर आने लगेंगी, उनकी महंगी महंगी वस्तुओं से जलन होने लगेगी, इच्छा जागृत हो जाएगी। पर अगर आपने उनके साथ और समय बिताया तो आपको एहसास होगा कि उनका जीवन कितना जटिल है, कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको अपने सर पर निभानी पड़ रही हैं, गलतियों की गुंजाइश कितनी कम है, कैसे हमेशा एक सब कुछ खोने का डर बना रहता है मन में कि जिस स्टैंडर्ड पे मैं आज जी रहा हूं उससे कम पे कैसे जीऊंगा, लोगों का सामना कैसे करूंगा, दुनिया का सामना कैसे करूंगा, वहां पर रहना ही होगा। आपको एहसास होगा कि उनके पास अनगिनत चीजें हैं, महंगी महंगी वस्तुएं हैं, पर उनको भोगने का समय ही नहीं है, या उनको भोग भोग कर उनकी कीमत खत्म हो गई है। वो उनको खुश ही नहीं कर पाती, बड़ी आम सी लगती है, पर उनको खोना बहुत दुख देता है। समझो बात को, उनका होना सुख नहीं दे रहा, पर उनका खोना बहुत दुखी कर रहा है। एक साधारण इंसान को गिरने का इतना डर नहीं होता, उसको पता है मैं कर्म करके अपना गुजारा चला लूंगा, पर उनको बहुत डर होता है। और आपको यह भी एहसास होगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां आपकी जेब देखकर नहीं आती, वो किसी को भी हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। अनगिनत कारण है इस दुनिया में। कैसे पैसा सतही खुशियां देता है, पर यह दुनिया तो समुद्र है जिसकी गहराई में जाने के लिए वस्तुएं काम नहीं आती, अध्यात्म काम आता है, मन की मुक्ति काम आती है। किसी मजदूर के साथ 1 घंटा बिताओ, तपती धूप में मेहनत कर रहा है, पसीने पसीने हो गया है, तो आपको खुशी का एहसास होगा कि जीवन ने मुझे कितनी सहूलियत दी है, माता पिता को इस योग्य बना दिया कि मुझे पढ़ा लिखा पाए। और उनके साथ कई दिन बिताओ तो एहसास होगा कि पूरे दिन मेहनत करके थक कर जो खाने का स्वाद आता है वो बड़े बड़े व्यंजनों से ज्यादा आता है। पूरे दिन थक कर जो सोने का आनंद है उसमें आपको किसी एसी की, किसी टीवी की, किसी पंखे की, किसी नरम बिस्तर की जरूरत नहीं है। जमीन पर लेटकर भी बेहतरीन नींद आती है, सपनों में खो जाते हो। उनके साथ समय बिताकर एहसास होगा कि वो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सुविधाएं, जीवन की छोटी छोटी अच्छाइयां जिन पर आपका ध्यान भी नहीं जाता, उनको बहुत सुख दे जाती हैं। कभी महीनों में परिवार के साथ 1 दिन पिकनिक पर चले गए तो आपको जितनी फॉरेन टूर पर खुशी होगी उनको उतनी खुशी मिल जाती है उसी में। उनकी खुशी का डिजाइन अलग है, तरीका अलग है, पर खुशी उतनी ही महसूस हो रही है। 1 घंटे किसी मरते हुए व्यक्ति के साथ बैठ जाओ जिसकी मरने की उम्र भी नहीं थी, जल्दी जाने का समय आ गया, बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी तकलीफ है। दुख के साथ साथ आपको जीवित होने का एहसास होगा जब आप उस अस्पताल से बाहर निकलोगे कि मैं जीवित हूं, अभी तो जीवन में बहुत कुछ है, मैंने जीवन को समझा ही नहीं, आका ही नहीं। आप छोटी छोटी वस्तुओं का आनंद लेना चाहोगे जिनको आप इग्नोर करते आ रहे थे। शरीर का एहसास होगा, चेतना का एहसास होगा, ऊर्जा का एहसास होगा, और उनके साथ और समय बिताओगे तो एहसास होगा इस दुनिया में कुछ भी आपका नहीं है। जो भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है, अपना लग रहा है, पराया लग रहा है, कुछ भी आपका नहीं है। सब एक दिन बिछड़ जाएगा, अचानक से बिछड़ जाएगा, सब एक दिन पराया हो जाएगा। किराए की वस्तु है, वापस ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी, मानो या ना मानो। सिर्फ एक पॉइंट के आने का, एक बिंदु के आने का इंतजार हो रहा है आपकी इस कहानी में। उस बिंदु के आते ही सब कुछ ठप, सब कुछ खत्म। तो कोई भी विषय, वस्तु ऐसी नहीं है जिसको जीवन से ऊपर आका जाए, पूरी कहानी से ऊपर आका जाए। जीवन का हर विषय, छोटा या बड़ा हो, सिर्फ एक कंपन है, उसका असली में कोई अस्तित्व ही नहीं है। 1 घंटे किसी ऐसे इंसान के साथ बैठो जिसके जीवन में बहुत दर्द है, जिसके शरीर में बहुत दर्द है, जिसको कोई क्रोनिक बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है और जीवन पर्यंत चलती रहेगी। कुछ समय तक आप बहुत दुखी रहोगे कि वो इंसान इतना दर्द क्यों भोग रहा है, और फिर आपको अपना साधारण जीवन, साधारण शरीर ही अच्छा लगने लगेगा। आपको एहसास होगा हर क्षण कितना ही साधारण क्यों ना हो, चाहे कुछ भी ना हो रहा, बहुत कीमती है। मैं स्वस्थ हूं, जी रहा हूं, कोई बड़ा दर्द नहीं है, शरीर चल रहा है, अंग काम कर रहे हैं। किसी बहुत ही सुंदर दिखने वाले व्यक्ति के साथ कुछ समय बिता लो, अपने शरीर से नफरत होने लगेगी कि मुझे ऐसा बेकार शरीर क्यों दिया। अपनी नाक पर ध्यान जाएगा, आंख पर ध्यान जाएगा, अंगों के रंग पर ध्यान जाएगा, शरीर की बनावट पर ध्यान जाएगा, सब बेकार है। काश मैं भी इतना सुंदर होता, मेरा भी जीवन आसान होता, लोग मेरी तरफ भी ऐसे देखते, मुझे भी खुद पर गर्व होता। शरीर की इंद्रियां, शरीर के अंग, एक एक चीज, एक एक कार्य जो सही हो रहा है, जो ऊर्जा दे रहा है, वो सब बेकार लगने लगेंगे। और उनके साथ कुछ दिन बिताओगे तो एहसास होगा कि उनका जीवन उनके शरीर की वजह से पूर्ण नहीं है, उनको भी दुख है, वो भी परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं। कैसे उनकी बनावट और दिखावट उनके जीवन को बदल नहीं सकती, उनके भाग्य को बदल नहीं सकती, उनको सब कुछ अच्छा लगा नहीं दे सकती, सफल नहीं बना सकती, जीवन भर उनके शरीर को नहीं चला सकती, उनकी कहानी को रूपरेखा नहीं दे सकती। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात।
वो भी उतने ही इनसिक्योर है जितने आप हो। उनके कारण अलग हैं, आपके कारण अलग हैं। कितनी ही असाधारण वस्तु हो, विषय हो, कितनी ही खास हो, जितना उसकी गहराई में जाओगे सब में एक जैसा परमाणु ही पाओगे। और उससे भी अंदर जाओगे, उससे भी गहराई में जाओगे तो सिर्फ कंपन ही पाओगे। तब एहसास होगा सब कुछ एक ही है, सिर्फ कंपन ही है। तो दोस्तों, बजाय दूसरों के साथ बैठने के 1 घंटा खुद के साथ बैठो और एहसास करो कि आप मैं हूं। अनोखी कहानी हो, एक तरीके का जीवन हो जिसमें बहुत अलग अलग तरीके की परिस्थितियों को एक साथ रखा गया है एक अलग सी कहानी बनाने के लिए। हर जीवन अपने आप में खास है, अपने संघर्षों के साथ, अपनी कमियों के साथ। इस ब्रह्मांड के लिए आपकी इस कहानी का एक बहुत खास मतलब है। बहुत सारे कणों को, बहुत सारे अंशों को जोड़ रहे हो आप। आपकी वजह से भी ब्रह्मांड चल पा रहा है। आप चले जाओगे लेकिन आपकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मांड में अमर हो गई, वो ब्रह्मांड की रूपरेखा में शामिल रहेगी। तो अपने आप से ये पूछो कि जिन भी परिस्थितियों में मैं जी रहा हूं, जैसा भी जीवन, जैसा भी शरीर, जैसे भी लोग मुझे मिले हैं, जो भी सहूलियतें मुझे मिली हैं या नहीं मिली हैं, जो मुझसे छिन भी गया है, उन सबके साथ, अपने संघर्षों के साथ, अपने साधारण जीवन के साथ मैं प्रसन्न कैसे रह सकता हूं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं, मैं आनंद में कैसे जी सकता हूं, मेरा मन शांत कैसे रह सकता है, ये मेरी खोज है, ये मेरा मकसद है। ऐसे मेरा जीवन खास बन जाएगा। आप इस कहानी को, ये जैसी भी है, जो भी इसमें परिस्थितियां हैं, जो भी अच्छाइयां बुराइयां, चाहे मजदूर हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, जैसी भी ये कहानी है, इसी कहानी में मैं अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूं, इस कहानी का नायक कैसे बन सकता हूं, मुझे ये कहानी किस तरीके से जीनी है, किस तरीके से रिएक्शन देने हैं, किस तरीके से कर्म करने हैं, किस तरीके से अपने व्यक्तित्व को निखारना है और बनाए रखना है। अपने आप को अपनी कहानी के हीरो की तरह, नायक की तरह देखो, वैसा मुझे बनना है, ये मेरा मकसद है। उस कहानी के अंशों को बदलने की कोशिश मत करो, वो परिस्थितियां अपने आप बदलेंगी वक्त के साथ। आपको सिर्फ अपने हिसाब से अपने लिए सही कर्म करने हैं, मजबूती से खुद को देखना है, अपना साथ निभाना है। आपको तो यह सोचना है हर दिन मुझे किस तरीके के कर्म करने हैं कि लंबे समय में जीवन अच्छा हो, बेहतर बने, परिस्थितियों से बाहर आ पाऊं। आपको तो सिर्फ खुद से यह वादा करना है कि जब मेरी आखिरी सांस आए, जब बिस्तर पर पड़ा हो, आखिरी सांस का इंतजार कर रहा हूं, तो मेरे मन में कोई गिल्ट ना हो, कोई रिग्रेट ना हो, कोई पश्चाताप ना हो कि मैं ये कर सकता था, मैंने ये नहीं किया, मैं सुख भोग सकता था, खुश रह सकता था, मैं खुश नहीं रहा, मैंने अपने जीवन की कीमत को नहीं समझा, नहीं जाना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।